नेपाल की वो आर्ट जो अपने आप में बोलती है, जो अपने आप में दुनिया के लिए मास्टरपीस है, यानी कि अपने आप में बेमिसाल है और इसके जैसा दुनिया में कोई और चीज नहीं, जिसे हर नेपाली साल में सिर्फ एक बार ही देख सकता था। लेकिन अब वो भी नहीं, एक आम नेपाली इसे अपने जीवन में देख भी नहीं सकता है और ना ही देख पाया है, क्योंकि नेपाल की इस चीज को उनसे छीन लिया गया है। और हर सच्चे नेपाली को इसे देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये है ही नेपाल की एक बड़ी विरासत, साथ ही साथ नेपालियों के दिल से जुड़ी हुई। और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, एनएम न्यूज़ के चर्चा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज इस चर्चा के एपिसोड में हम बात करेंगे नेपाल की एक अहम चीज की, ऐसी चीज की जो नेपाल से छीन ली गई है, और ये उसी चीज की तस्वीर है। जी हाँ, क्या आप में से कोई नेपाली इस चीज को पहचानता है? और अगर पहचानता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके जरूर लिखें, क्योंकि यही वो खास चीज है जो नेपाल के पास अभी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या है, साथ ही नेपाल के पास ये क्यों नहीं है, ये क्यों इतनी खास है नेपाल के लिए, साथ ही साथ किसने इसको नेपाल से छीना है, और क्या ये नेपाल में वापस देखने को मिलेगी या नहीं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा वीडियो में आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें। साथ ही वीडियो कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो भरा हुआ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो इसको पूरा जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो पर। दोस्तों, काठमांडू का तलेजू मंदिर जो साल में एक बार ही श्रद्धालुओं के लिए खुलता है, लेकिन वहां से एक बड़ी चीज चोरी हो गई थी, जिसे अमेरिका के शिकागो में देखा जा सकता है, और वो भी एक म्यूजियम में। जी हाँ, इसी को लेकर हाल ही में कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपको पता होगा कि शिकागो द्वारा नेपाल की 800 साल पुरानी पत्थर की मूर्ति लौटाए जाने के 2 महीने बाद ही कई और चीजों पर अब सवाल उठने लगे हैं। नेपाल की कई और धार्मिक चीजें वहां संग्रहालय में स्थित हैं, जो काठमांडू से इंटरनेशनल क्रिमिनल चुरा कर ले गए हैं। यानी कि ये नेपाल की विरासत है और नेपाल में ही होनी चाहिए, लेकिन ये सब चोरी हो चुकी है। एक अमेरिकन बेस्ड नेपाली फोटोग्राफर ने इसका जिक्र फ्राइडे को किया, और वो गए थे आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, जहां पर उन्होंने नेपाल के कई ऑब्जेक्ट देखे और साथ ही साथ साउथ एशियन कंट्री के भी बहुत सारे ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स देखे। उन्होंने बताया कि मैंने इसके नेपाल सेक्शन के बारे में सुना था, पर मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं था, लेकिन जब मैंने वहां पर एक नेकलेस देखा तो मैं उसके सामने झुककर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वो नेकलेस था नेपाल के काठमांडू में स्थित तलेजू मंदिर का। उन्होंने बताया कि वो कॉपर का चुराया हुआ नेकलेस देखकर मैं उसके आगे झुक गया। उन्होंने बताया कि सिर्फ नेकलेस के अलावा वहां पर कई और हिंदू देवी देवताओं और बुद्धिस्ट गॉडेस के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे थे, बहुत सारी मूर्तियां रखी थी और कई और चीजें रखी थी। लेकिन उस नेकलेस ने मुझे इमोशनल कर दिया और मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि तलेजू मंदिर जो कि पब्लिक के लिए एक ही बार खुलता है हर साल, उसकी कई चीजें म्यूजियम में यूं ही पड़ी हुई हैं। उनका कहना था जिसे हम साल में एक बार देखते हैं, वो यहाँ 24 घंटे लोग देख सकते हैं, और इसी चीज को सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि नेकलेस वहाँ नहीं है जहाँ इसे होना चाहिए, क्योंकि ये तलेजू मंदिर का है, और मेरे लिए ये काफी इमोशनल मोमेंट था। जैसे ही जैसे नेपाल के कई एंटीक्स ट्रेस किए जाते हैं, तो प्राइवेट कलेक्टर और साथ ही साथ कई और बॉडीज पर प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि उसको रिटर्न किया जाए। जैसे नेपाल की हाल ही में लक्ष्मी नारायण मूर्ति को वापस किया गया था, वैसे ही प्रेशर बनाया जाएगा कि इसको भी वापस किया जाए और कई और आर्टिफैक्ट्स को वापस किया जाए। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल स्मगलर और जो ये थीव्स हैं, इनकी कैसे धरपकड़ हो, क्योंकि इन्होंने कई डिकेड्स में बहुत सारी चीज़ें चुरा कर नेपाल से वेस्टर्न रीजन में कर दी। लेकिन ये आज के समय कम पॉसिबल है। पहले के समय ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ है, और पहले की ही समय की चीज़ें यहाँ से चुरा कर ले जाई गई हैं। और सिर्फ नेपाल ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान और कई और ऐसे ही छोटे देशों की चीज़ों को देखा जा सकता है, जो कि वहाँ पर म्यूजियम्स में रखी हुई हैं। इस मंदिर के हार की विशेषता बताएं तो हार स्वयं अर्ध कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है और 8 अष्टमातृका देवी के छोटे चित्रण के साथ जड़ा हुआ है, जो कि एक रिलीजियस वैल्यू रखता है। और सामने के शिलालेख से साबित होता है यह एक बार राजा प्रताप मल्ला का था, जिन्होंने 1641 से लेकर 74 तक नेपाल के काठमांडू पर शासन किया था। यानी ये नेपाल की ही विरासत है। दोस्तों, पृथ्वी नारायण शाह द्वारा घाटी पर विजय प्राप्त करने के 100 साल पहले हार उन जकीरों में से था जिन्हें उस समय पंचायत सरकार द्वारा
पास के हनुमान ढोका संग्रहालय में ले जाने का आदेश दिया गया था, जिसे रॉयल नेपाल सेना द्वारा संरक्षित होने के कारण सुरक्षित माना जाता था। 1976 में यह गायब हो गया और इसे किस तरह गायब किया गया ये भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद इसे देखने को नहीं मिला। सरकार खजाने को सुरक्षित रखने के लिए स्थानांतरित करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये चोरी हो गया। उस समय के महायाजकों ने अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि इससे शक्तिशाली तेलुगु भगवान नाराज होंगे। निश्चित रूप से 1 वर्ष के भीतर राजा महेंद्र की मृत्यु हो गई। परिवार से तेलुगु मंदिर के 8वीं पीढ़ी के उद्यम कर्मचारी कहते हैं, यह कैसे संभव था कि इतनी सुरक्षित जगह से इतनी पवित्र वस्तु चोरी हो सकती है, जब खजाने को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया था। इतिहासकारों का कहना है कि नेपाल में तालेजु हार और अन्य धार्मिक वस्तुओं की तस्करी काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय कला डीलरों, आपराधिक नेटवर्क और उनके सहयोग के बीच मिली भगत के बिना नहीं हो सकती। IT इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो प्रदर्शनी में इस हार का विवरण शामिल है और कहता है कि यह अमेरिकी स्थित एस्डल फाउंडेशन द्वारा उपहार में दी गई वस्तुओं में से एक था। दिलचस्प बात यह है कि यह वही है जो कि पत्थर की मूर्ति का भी मालिक था, जिसे संग्रहालय ने अप्रैल में वॉशिंगटन से नेपाल दूतावास को सौंप दिया था। हार की उत्पत्ति का यह भी उल्लेख है कि इसे 22 जून 1976 को कैलिफोर्निया के शॉशलिटो के ब्रूस मिलर एंटीक्स द्वारा एल्सफोर्ड फाउंडेशन को बेचा गया था, यानी उसी वर्ष जब काठमांडू से यह हार चोरी हुआ था। तो कहीं ना कहीं नेपाल की सरकार को अब तेलुगु मंदिर के इस हार को वापस करने के लिए भी अमेरिकी सरकारों पर प्रेशर जरूर बनाना चाहिए, जिसके चलते इन हार को जल्द से जल्द वापस किया जा सकता है और इससे नेपाल की कई पुरानी धरोहर और एंटीक्स को वापस लाया जा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी लेवल पर ही किया जा सकता है। तो आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। NI न्यूज़।